ये आप क्या कह रहे हैं शाहजी? वो तो ऐसा नहीं था। इंसान को बदलते देर नहीं लगती शाइस्ता बेगम। वो लड़का तो पहले ही किसी बाजारी लड़की के चक्कर में पटरी से उतर चुका था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुधरने वाला नहीं है, मगर तुम्हें जो जिद थी, देख लिया आपने जिद का नतीजा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि बात खून खराबे तक पहुंच जाएगी। और मूसा की तो एक आला खानदान में तरबियत हुई है, कम से कम वो अपनी तरबियत का ही पास रख लेता। शुक्र करो तुम्हारी बातों में आकर मैंने सितारा की बात उसके साथ आगे नहीं बढ़ा दी। सुना आज उस लड़की की वजह से फिर झगड़ा हुआ है। लोग तरह तरह की चहमगोइयां कर रहे हैं मूसा के बारे में, जितने मुंह उतनी बातें। अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया इन वक्त पर। सितारा बेटा। जी अब्बू। तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताया था बेटा। सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया बेटा, ऐन वक्त पर। मगर इसलिए बेटा मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि किसी बहाने मुनासिब मौका देखकर उनकी पहनाई हुई अंगूठी उनको वापस कराएं। अब ये रिश्ता होना नामुमकिन है। अब्बा, माँ बाप जो भी कुछ करते हैं अपनी औलाद की भलाई के लिए करते हैं। और मुझे पूरा यकीन अल्लाह ताला पे कि उसने तुम्हारे लिए भी कोई इससे बेहतर रिश्ता चुन रखा होगा। सितारा की माँ, सितारा के हाथ से मूसा के नाम की अंगूठी उतार कर मेरे हवाले कर। चलो मूसा भाई, आपसे मिलने ईसा भाई आए। भाई ये सब क्या है भाई? वो कौन लड़के थे जिन पर तुमने गोलियां चलाई? ये क्या माजरा है? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें अब्बा ने सख्ती से मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ईसा। अब्बा के गुस्से को देखूं या अम्मा के आंसू और फरियाद को? और फिर मैं तुम्हें साल में कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? ईसा ईसा ईसा, बात को समझने की कोशिश करो यार। मैं अब्बा का वो फर्मा बरदार या अच्छा बेटा नहीं बन सका जिसकी अब्बा को अपनी औलाद से तवक्को थी। कम से कम तुम तो उनका साथ दो यार। जहां तक मेरी बात है, छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं तुम्हें अकेला और तन्हा? सच बताओ, वो लड़की जोहरा थी ना जिसकी वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ? भाई तुम पहले भी ये हरकत कर चुके हो। जो हुआ सो हुआ, अब उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है ईसा। फायदा है। जोहरा की गवाही तुम्हारा केस मजबूत कर सकती है। और फिर वहां कुछ तो हुआ होगा जो तुम इस हद तक पहुंचे। मेरी बात गौर से सुनो ईसा, गौर से। दोबारा कभी उस लड़की का जिक्र अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने पुलिस वालों को भी यही गवाही दी है कि मोहल्ले वालों को गलतफहमी हुई थी। मैं वहां अकेला गया था। क्यों तुम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी अपनी जान खतरे में आई है? तो शुक्र करो कि उन लड़कों की हालत बेहतर हो रही है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम ये भूल रहे हो कि कत्ल का मुकदमा तुम्हारे पर अभी भी कायम है। बस यूं समझ यार, मेरे नसीब में यही लिखा था। और वादा कर मुझसे, वादा कर मुझसे, मैंने तुझसे जो कहा है तू वैसा ही करेगा। जिंदगी में कभी उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। वादा कर भाई। मैंने वादा मांगा है तुझसे। वादा कर मुझसे ईसा, वादा करो मुझसे। मैं तुमसे वादा करता हूं, पर भाई सच्ची मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मेरी अखियां च हंझू आबाद ने कर दे दीद नू तेरी याद ने। क्या मतलब? मैं कैसे जिम्मेदार हूं उसकी बर्बादी की? क्योंकि तुमने खुद ही बताया था कि आखिरी दफा जाते हुए उसने तुमसे ये कहा था कि वो खुद को बर्बाद कर लेगा। मुझे तो उसकी गिरफ्तारी भी उसकी बर्बादी का आगाज लगती है। बहुत ही अजीब लड़का है, सरफेरा। एक बार जो करने की ठान ले कर ही छोड़ता है, ना नफा देखता है ना नुकसान।
दिल वाले कहाँ सोचते हैं नफा नुकसान का। सच में अगर अन्ना जी का डरना होता ना तो मैं उससे मिलने जेल चली जाती। तुम ये फजूल बातें मत कर। अन्ना जी ना पहले ही बहुत परेशान है उस नोटिस को लेकर। हाँ, वैसे वो वकील भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिला रहा है। अभी भी अन्ना जी के पास बैठे हुए पता नहीं क्या गुटर गुटर कर रहा है। पर वकील साहब, ये हवेली तो सदियों से हमारी मलकियत है, ये एकदम से बल्दिया वाले कहाँ से आ गए? कागजात तो आपके कंप्लीट हैं, लेकिन वो लोग भी गलत नहीं कह रहे। पिछले 30 साल से ये जगह आपके गुरु के नाम पर अलॉट की गई। असूली तौर पर 30 साल के बाद ये जगह दोबारा 30 साल के लिए अलॉट कर दी जाती, अगर मकान मालिक या किराएदार ने इस मुआहदे की पूरी तरह से पाबंदी की हो तो, वरना लीज मनसूख भी हो सकती है। आप लोगों को इस तनाज़े में लीज की मनसूखी का नोटिस जारी किया गया। आपकी लीज को खत्म हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और इस अरसे के लिए वो चाहें तो आपको जुर्माना भी कर सकते या फिर इस हवेली की लीज भी मनसूख कर सकते हैं। पर वो मुआ क्लर्क तो ढेरों पैसे रिश्वत के मांग रहा था, हम कहाँ से दें? पैसे तो लगेंगे हर सूरत में, केस चला लें ये स्टे ले लें, लेकिन वो भी आर्जी होगा। इस सूरत में बल्दिया वाले कभी भी ये हवेली खाली करवाने की कोशिश करेंगे। बेहतर यही है कि अदालत के बाहर इस मामले को सुलझा लिया जाए, या फिर भारी जुर्माना अदा करके 30-40 साल के लिए इसकी मुद्दत को बढ़ा लिया जाए। बस एक बार इस लीज की एक्सटेंशन मिल जाए हमें, उसके बाद हम मालिकाना हकूक का दावा दायर कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस हम जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले 30-40 साल से ये प्रॉपर्टी आप ही के पास है। वकीलियाँ, फिर हम इस वक्त क्या करें? जितना जल्दी हो सकता है आप पैसों का बंदोबस्त कर लें, चाहे किस्तों में ही सही, लेकिन कोई ना कोई तरीकाकार आप देख लें। कॉरपोरेशन वालों के साथ क्या मामला करना, इस मुसीबत से बचने का और कोई हल नहीं। चाय पीजिए। न जाने मेरा गुस्सा कैसा होगा। इन जालिमों ने कब से कैद करके रखा है। मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत नरम है। उसके गुस्से से डर लगता था, कोई उसका पता नहीं करता, किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। संभाले खुद को ताईजान, मूसा भाई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उन्होंने कभी जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो उनके साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है। संभालो खुद को ताईजान, मूसा भाई को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने उस दिन ईसा को भेजा था ना, उसने बताया था ना कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ सकीना, मैंने अपने मूसा को जन्म दिया। मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत नरम है। ठीक है, उसके गुस्से से डर लगता था, मगर वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उसको फंसाया, किसी और की आफत में वो फंस गया। मेरा बच्चा, मेरा मूसा ऐसा नहीं कर सकता। सकीना, जाओ सकीना, भाभी के लिए अच्छा सा जूस बना के लो, वरना ये रो रो के खुद को हलकान कर लेंगी। जाओ, शाबाश। बस कर दीजिए भाभी, खुदा। सकीना, जूस बन गया? जी बस अभी लाई। हैरत की बात है, इतनी ताबेदारी, इतनी फर्मा बरदारी, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। सच बता, क्या माजरा है सकीना?